चलें जी एवरीवन, ये जो स्ट्रैटेजी है इट्स कॉल्ड कंसिस्टेंट पॉइंट मेकर स्ट्रैटेजी। ये कभी भी नहीं मैंने सिखाई। और जो पुराने मेंबर्स हैं जो 2-3 साल से मेरे साथ ऑलरेडी हैं, दे कैन ऑल्सो कंफर्म दैट। तो ये मज़े की स्ट्रैटेजी है, बट इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। तो नोट्स आप लोग लें साथ साथ मेरे साथ। अभी मुझे आपने कॉपी नहीं करने स्टेप्स, जब आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर आप बेशक स्टेप्स कॉपी कर लेना। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स और चार्ट को आपने कैसे सेटअप करना है। ओके, सो हियर वी गो। आपने जाना है जी सबसे पहले MT5 के ऊपर ब्लैंक चार्ट आप कोई भी खोल लो। आई होप MT5 पे वो इंडिकेटर है, नहीं तो फिर MT4 पे मैं जाना होगा। ठीक है, लेट्स गो टू अ ब्लैंक चार्ट। राइट क्लिक टेम्पलेट एंड गो टू ब्लैंक। ओके, आपने 3 इंडिकेटर्स यहां पर करने हैं ऐड। ओके, यू गो टू इंसर्ट इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स पे आई होप वो है। शिट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यप, वी हैव इट है। अच्छा, सबसे पहले आप जाएं। फर्स्ट इंडिकेटर इज योर एवरेज ट्रू रेंज डिफॉल्ट सेटिंग्स। ठीक है, रीसेट। कलर आप कर लें येलो, हिट द ओके बटन। सबसे पहला आपका इंडिकेटर है ATR। दूसरा जो आपका इंडिकेटर है दैट इज ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स मूवमेंट। ठीक है, इसमें से +DI और -DI इनको ट्रांसपेरेंट कर देना आपने। मेक इट ट्रांसपेरेंट। ओके, लेवल्स आप ऐड करोगे 25, एवरेज डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स ADMI, कहीं इसको DMI भी बोलते हैं। ओके, सो यू गो एंड ऐड ADX। ये नीचे आपका ADX आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट इंडिकेटर आप ऐड करोगे वो करोगे OSMA। कस्टम पे जाना है आपने, यहां पर OSMA लिखा हुआ आएगा। गो टू OSMA। ठीक है, एंड इसके कलर्स। ओके, इसके कलर्स किधर गए? कलर्स मेक इट येलो। ठीक हो गया। जीरो लाइन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। कलर्स लेवल्स, यस, ऐड जीरो लाइन, हिट द ओके बटन। लेवल्स, नेक्स्ट आप ऐड करोगे 200 मूविंग एवरेज। इंसर्ट इंडिकेटर्स ट्रेंड, मूविंग एवरेज 200, चेंज द कलर टू येलो। ओके, ठीक है ना। ये आपके इंडिकेटर्स हैं। आपके पास 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, फिर आपके पास ATR है, फिर आपके पास ADX है, फिर OSMA। अब आपने साथ एक चीज ऑन रखनी है, उसे हम बोलते हैं डेटा बॉक्स, डेटा विंडो। कंट्रोल D से आएगा ये। ओके, इसको भी आपने साथ ऑन रखना है। ठीक है, इसको आप जाएं, राइट क्लिक करें, टेम्पलेट्स, सेव टेम्पलेट। नाम इसका रख लो आप CPM, कंसिस्टेंट पॉइंट मेकर, CPM सेव। अब इसको यूज कैसे करना है? जो ATR है, जो ATR है उसको आपने यूज करना है टारगेट सेट करने के लिए। ठीक है, ATR को आप यूज करोगे टारगेट सेट करने के लिए, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन लिख लो ये। द ATR विल बी यूज्ड फॉर सेटिंग टारगेट। मैं यहाँ पे ना लिख देता हूं, ताकि आप लोग जो साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। लेट्स गो फॉर टेक्स्ट। ATR, ATR is used for setting TP1 and TP2. Okay.
ये एटीआर का मकसद है। जो एडीएक्स है, एडीएक्स लाइन मस्ट बी above 25 level for entry। अगर एडीएक्स जो है वो 25 के ऊपर है, इसकी वैल्यू, एडीएक्स और एटीआर इंडिकेटर आपको ट्रेंड नहीं बताते। अगर एटीआर ऊपर उठ रहा है इसका मतलब मार्केट ट्रेंड कर रही है, अगर एटीआर नीचे गिर रहा है इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड हो रही है। एडीएक्स अगर 25 के ऊपर है इसका मतलब मार्केट ट्रेंड में है, मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया। दिस इज व्हाट एडीएक्स मीन। ये डायरेक्शन कैसे कोई लेन देन नहीं है। ओके। जो ओएसएमए है, ओएसएमए, दिस इज यूज्ड फॉर एंट्रीज। ओएसएमए इज यूज्ड फॉर एंट्री, चार्ट डिस्ट्रॉयर की तरह इसका तरीका है, यूज्ड फॉर एंट्री। 200 मूविंग एवरेज इज यूज्ड फॉर स्टॉप लॉस। 200 EMA is for stop loss। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। नॉट कीप डेटा विंडो ओपन फॉर दिस। स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने भी ले ली स्क्रीनशॉट। ओके। ना, ट्रेड कैसे करना है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली, बल्कि मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज ही देता हूँ। I'll send the screenshot in your WhatsApp chat। चलो जी, ये मैंने आप लोगों को भेज दिया। नाउ लेट्स गो बैक। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तरीका क्या है, तरीका क्या है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गई है, मतलब क्या, हम शॉर्ट सेल की तरफ जाएंगे। शॉर्ट सेल। अब अगर मुझे शॉर्ट सेल करना है ना, ठीक है, रूल नंबर 1, द प्राइस शुड गो अबव और not go, it should be either above or below the 200 moving average। चलो, ये पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। नाउ ADX line, ADX line, it should be above the 25 level। ADX line, it should be above the 25 level। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अब OSMA should make a fresh curl downwards for a sell entry। अब हम इसको मार्क करते हैं, लेट्स मार्क इट। जब मैं मार्क करूंगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो 200 के नीचे प्राइस आ गई है, ठीक है, प्राइस है 200 मूवी की एवरेज के नीचे। एडीएक्स लाइन का क्या सीन है, एडीएक्स फिलहाल यहाँ पर तो 25 के ऊपर ही है, ठीक है, यहाँ तक। अब इट वॉज हियर अबव 25, इधर 25 के ऊपर ही है, ठीक है ना। और यहां से ओ एस एम मैंने फ्रेश कर्ल बनाया नीचे की तरफ, ये ओ एस एम में नीचे आया, ये आपकी सेल एंट्री हो गई। कौन सी सेल एंट्री होगी, आप किधर करोगे, हियर। इसलिए आज मैंने ग्रुप में बोला था रेस्ट करके क्लास ज्वाइन करनी है। ये आपकी सेल एंट्री है यहां पर, ठीक है। तो रूल्स क्या है, एडीएक्स शुड बी अबव 25, price should be below 200 moving average, fresh curl below the zero line is going to be your short sell entry। स्टॉप लॉस किधर है,
अच्छा, इसके अंदर स्टॉप लॉस भी नहीं यूज अगर नहीं करना तो मर्जी है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे 200 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर लगा लो, चलो ये एंट्री थी, इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब टारगेट कैसे सेट करना है, हाउ टू सेट द टारगेट, हाउ आर यू गोइंग टू सेट द टारगेट। एटीआर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आपको बाएं हाथ नजर आएगी। हियर, वेयर इज एटीआर, हियर। एटीआर बता रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा विंडो के अंदर 1.17, $1.17, ठीक है, $1.17 बता रहा है ये ADX। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है, ये 2050.21 है ना, तो इट मींस 2049 या 2048 पॉइंट समथिंग, यहां पर इसका पहला टारगेट होगा। ठीक है, पहला टारगेट इस एग्जांपल को अगर हम यूज करते हैं, यहां पर हमने सेल ली है, तो आपका पहला टारगेट होगा 1.1 डॉलर्स का, और दूसरा टारगेट होगा $2.2 पे माइनस। सेल का एग्जांपल शायद कंफ्यूजिंग हो, हम बाय का एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, वी लुक फॉर ए बाय एग्जांपल, देन आई विल टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है ना। लेट्स गो बैक, ठीक है, मुझे पीछे आए थे। Price goes above the 200 moving average, right? It's here above the 200 moving average. अच्छा, ये जी आपका ADX 25 के लेवल के ऊपर है, 25 लेवल के ऊपर है। अब आपको फ्रेश कर्ल चाहिए टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपका फ्रेश कर्ल आ गया इधर, 25 के ऊपर है, खलास, यू टेक ए बाय ट्रेड, यू टेक अ बाय ट्रेड हियर। ATR नीचे कितना बता रहा है आपको, ATR जी आपको बता रहा है $1 का, $1 का मतलब 10 पिप्स होता है, 10 पॉइंट्स गोल्ड पे, ठीक है। तो पहला टारगेट आपका होगा $10 का, और दूसरा टारगेट होगा आपका $20 का। कंटिन्यू करना है, करते जाओ, मर्जी है, लेकिन एक ट्रेड हिट हो गई खली वली, दैट्स इट, इट्स डन। कंटिन्यू करना आप कर सकते हो। फिर दोबारा 25 के ऊपर है ADX, फ्रेश कर ऊपर की तरफ मिला, टेक अ बाय, जो ATR वैल्यू होगी उस बाय के लिए, ठीक है ना, आप उसको यूज करोगे। यहाँ पे ATR वैल्यू क्या है, $1.14, यानी 11 पिप्स लगा लो। ओके, यू टुक अ बाय, खलास, इट्स गोइंग अप अप अप, अभी भी 200 के आप ऊपर हो, 25 के ऊपर दोबारा आ गया ADX यहाँ पर। ये आपका OSMA जो है, ये फ्रेश कर लिया, यहाँ पे अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं दे रहा, इधर हियर, ये फ्रेश कर दिया OSMA ने। अब आप यहाँ पर कितना है ADX, ATR कितना है यहाँ पर, ATR आपका है 1.6, 16 पॉइंट्स का, ठीक है ना, 16 पॉइंट्स का, तो एक दे गया 16 पॉइंट्स, एंड यू कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस जर्नी। अब मेरे जैसा बंदा यहाँ पर क्या करेगा, वो पिप्स तो पैक करता रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस की जगह ना, जहाँ पे स्टॉप लॉस है वहां से मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर दूंगा या हेजिंग शुरू कर दूंगा, नो दैट्स व्हाट अ पर्सन लाइक मी वुड डू, ठीक है। ये दिस ट्रेडिंग विल कीप यू बिजी, और आपको इसमें कंसिस्टेंटली ट्रेड्स जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। मैंने जानबूझ के, क्योंकि हमारे जो टारगेट मार्केट है, जो हमारे क्लाइंट्स और ट्रेनिंग स्टूडेंट्स जितने भी है, चूंकि पाकिस्तान से हैं, इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई थी, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आई टीच देम दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है, ये टेक्निक है, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, इसको आप रिव्यू करें, देखें, टेस्ट करें। इसके लिए वॉलेटाइल मार्केट्स अगेन लाइक येन पेयर्स हो गए, नैस्डैक, मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आपने एग्रेसिवली रिस्की ट्रेडिंग करनी है, तेज ट्रेडिंग करनी है, तो स्टिक विद समथिंग दैट इज अ साइडवेज मार्केट, लाइक चौड़ी साइडवेज रेंज हो, गोल्ड वुड बी गुड, पाउंड डॉलर विल बी गुड। मैथ आपका हमेशा मनी मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला वो स्टैंडर्ड रहेगा, $1,000 के पीछे आपने 1 माइक्रो लॉट ट्रेड करनी है, 2 माइक्रो लॉट ट्रेड करने का शौक चढ़ा हुआ है, तो $2,000 का आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट, ठीक है। कंसिस्टेंट पॉइंट मेकर स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई आपको ट्रेड मिलती रहेगी, 10-20 की, पैसे आप छापते रहोगे फुल डे, इट विल कीप यू बिजी, जो मैं नहीं चाहता। ओके, तो 5 मिनट्स का चार्ट आपने इस्तेमाल करना है, आप 5 मिनट्स का चार्ट कर लो, अगर आपको ज्यादा बिजी रहना है। 15 मिनट का चार्ट अगर इस्तेमाल करना है, 15 मिनट का कर लो, कोई मसला नहीं है, एज यू लाइक, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट, ठीक है ना। तो ये 15 मिनट का चार्ट था, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लेट्स सी, बाय एंट्री मिलती है। Okay, ADX is above the 25 line. We need a fresh curl. We need a fresh curl. Here is the fresh curl.
ये फ्रेश कर्ल आ गया, नहीं एडीएक्स, लेकिन क्या है, 0 25 के नीचे, यहाँ से 25 के ऊपर आया, इधर फ्रेश कर्ल मिला हमें, नहीं फिर नहीं मिला, अगेन लेट्स ट्राई, तो नहीं मिला यहाँ पे प्रॉपर फ्रेश कर्ल, हमें अच्छा नहीं मिला इसमें बाय के दौरान, हाँ? बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा दुश्वारी आएगी। हम शॉर्ट सेल की एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। So ADX is above, no, here it's above the zero line, sorry, above the 25 level, ठीक है, यहाँ पर 25 लेवल के ऊपर है, ठीक है। और फ्रेश कर्ल यहाँ पे आता है OSMA का, यहाँ पर OSMA का फ्रेश कर्ल आया, यहाँ से आप शॉर्ट सेल लोगे, और ATR के मुताबिक यहाँ पर इसका जो टारगेट है 115 पिप्स का है, तो आप 15 पिप्स ले लो और जस्ट कीप ऑन ट्रेडिंग। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा टारगेट भी उतना चौड़ा होता जाएगा। सेम गोज हियर, इधर शायद हमें अच्छा कोई बाय का एग्जांपल मे बी मिल जाए। वी हैव 80 ADX गोइंग अबव द 25 लाइन, ठीक है। हियर यू हैव अ फ्रेश कर्ल, दिस वन, नहीं 25 से नीचे, देखे ये यहाँ पर, दिस इज अ फ्रेश कर्ल, ठीक है। इधर आपको मिलता है बाय, इधर ATR 22 पिप का है, तो पहला टारगेट 22 पिप का, 2 माइक्रो लॉट कम से कम ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर है, 2 माइक्रो लॉट्स, तो एक माइक्रो लॉट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, और दूसरी माइक्रो लॉट को आप 44 के ऊपर, 44 पॉइंट्स के ऊपर आप क्लोज करोगे। एंड इफ यू वांट टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग ट्रेडिंग, आप इसको कर सकते हो, यू विल लाइक इट, यू विल एंजॉय इट, एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, ठीक है। ये आप लोगों को क्योंकि अब एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने एक्सप्रेस वर्ड्स में जो है इसको क्विकली एक्सप्लेन कर दिया स्ट्रैटेजी को, एंड आई होप यू लाइक इट। अब खलास आई एम डन, वी आर डन फॉर टुडे। मे बी मैं कुछ देर बाद अपनी ट्रेडिंग जो है गोल्ड के ऊपर लाइव करता हूँ, बट आई विल बी ऑफ द स्क्रीन, तो किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, गो अहेड। मैं यूट्यूब के ऊपर ना लाइव सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करूंगा ऑटोमेटेड, वो आप लोगों ने नहीं लेने, वो थर्ड क्लास सिग्नल्स हैं, वो इट्स जस्ट फॉर व्यूज बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है ना, इट्स जस्ट फॉर प्रमोशनल सेल्फ ब्रांडिंग रीजंस, तो डोंट फॉलो एनी फ्री वीडियो ऑन यूट्यूब। एंड आप लोगों को जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है यूट्यूब के ऊपर, वो सारा प्राइवेट लिंक होता है, वो आप लोगों के साथ ही शेयर होता है। कोई चीज़ आप देख लो कि पब्लिक है, मेरा वीडियो यहाँ फ्री है, दैट्स नॉट फॉर यू टू फॉलो, ओके। आप क्वालिटी कंटेंट का पे करते हैं, दैट्स व्हाई आई डोंट मेक इट पब्लिक। तो टीम, आई एम डन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, नबील साहब गो अहेड, एंड गो अहेड विद योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सवाल ये पूछना था कि अब ये तीन चार इंडिकेटर्स आपने बताए हैं, एडीएक्स, ओस्मा और ये मूविंग एवरेज 200। ओके, तो एडीएक्स और ओस्मा का क्या लॉजिक है कि एडीएक्स को हमने 25 से ऊपर रखना है, इसकी क्या लॉजिक है? और ओस्मा में तो समझ आ गई कि भी ऊपर कर बनेगा तो फिर इसका मतलब हमने बाय की ट्रेड लेनी है, नीचे कर बनेगा तो सेल की ट्रेड लेनी है। लेकिन ये जो एडीएक्स है इसकी क्या लॉजिक है कि 25 से ऊपर ही होना चाहिए? 25 से ऊपर का मतलब ये है कि मार्केट जो है ट्रेंड में, आपने साइडवेज रेंजिंग मार्केट में ट्रेड नहीं करना। ओके। और ये एटीआर जो है ये बेसिकली हमें अपना टारगेट बता रहा है, और हाँ ये जी, टीपी वन तो पता लग गया, फिर टीपी टू किस तरह पता लगेगा? डबल होगा ना, अगर आपका TP1 10 पिप का या 20 पिप का है, तो TP2 आपका ओके। 20 से 40 का होगा। ओके सर, ठीक ठीक है, है। ऑलराइट, कूल कूल। और कोई क्वेश्चंस जी? माशाल्लाह इतने ज्यादा लोग बैठे हैं, क्वेश्चंस नहीं है? एनी क्वेश्चंस टीम? सो शैल वी रैप अप द सेशन? जी, ये हमारे स्पेशल गेस्ट आ गए हैं जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। ये सेशन आपकी वजह से किया है, स्ट्रैटेजी भी सिर्फ आपकी वजह से बताई, नहीं तो मैं आज का सेक्शन ना करता बिल्कुल भी। राना उबैद साहब, गो अहेड। अस्सलाम जी वालेकुम। बोलें। सर जी क्या हाल है? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? सर जी मैंने सवाल ये पूछना था कि जो ये टीपी है, जो आपने टीपी का बताया, वो किस तरीके से हम देखेंगे उसको? TP को हाँ जी। आपने जिस पॉइंट से एंट्री की थी ना,
फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज कि आपने यहां पे एंट्री की है, एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ जी 25 से ऊपर है, फ्रेश कर्ल है, ठीक है। जी आप जी। एटीआर को देखोगे, एटीआर वैल्यू क्या है, एटीआर वैल्यू ठीक यहां है। पर क्या है, एटीआर वैल्यू यहां पर बन रही है कितनी, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आएगा, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1.58, इसका मतलब 15 पिप्स की है। ठीक है, ये किस तरह पता चलेगा कि 15 पिप्स की है? ये देखो, दाएं हाथ देखो, 1.54 लिखा हुआ है, राइट साइड पे। राइट साइड पे तो सर नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ गया। ये देखो इधर, सर कीजिएगा जरा। देखे 1.54, 1.54 दिखा रहा है, मतलब जब आपने एंट्री ले ली है, बायर का बटन हिट कर दी है, तो फिर आपने 1.54 के ऊपर जो है 15 पिप्स का टारगेट आपने अचीव करना है। ठीक है, तो TP2 जो होगा फिर आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 30 पिप हो गया। ऑलराइट जी, रियाज साहब गो अहेड। सर आपके पढ़ाने का तरीका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और अपने स्टूडेंट्स को आप भूलते भी नहीं है। और बाय द वे आज का जो सेक्शन था ज़बरदस्त था। अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले अप्लाई करना है, और ठीक देन है, उसके बाद कोई क्वेश्चंस होंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा भी सही। और सवाल भी पूछेंगे कि इस सेक्शन में मतलब क्या क्या कमी थी, या वट एवर जो भी होगा, वो इंशाल्लाह वो फिर आपसे बाद में बात की जाएगी। अभी ये फिलहाल के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो आई होप राना बैद साहब का भी जो है आज का सेक्शन पसंद आया है। राना बैद साहब, मुझे पता है आप थोड़ा बिजी और बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी है, तो कोई मसला नहीं है, आपको हम फ़ोन कॉल पे भी इंटरटेन करेंगे, बाकियों के लिए फैसिलिटी और सर्विस नहीं है। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चंस पीपल, लेट्स एंड द सेशन। सर वन मोर थिंग इफ यू जी डोंट जी, माइंड। सर आपने जो फेसबुक पे ब्रॉडकास्ट की है, हाँ जी, दैट इज आल्सो स्पेशल सेक्शन एट 8 p.m. वो तो यू प्रीमियम, मेंशन दैट। नहीं लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो सब नॉन प्रीमियम मेंबर्स के साथ भी शेयर होगी। ओके, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यूर थैंक वेलकम यू। जनाब। नबील साहब गो अहेड। सर ये और टॉपिक पे भी सवाल पूछ सकता हूँ या इसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए? आप न्यू हो? नहीं सर, थोड़ा सा पुराना हूँ। अच्छा, नहीं पूछो, इट्स ओके। सर ये पूछना था कि क्या फॉरेक्स मार्केट को इंस्टीट्यूशंस भी मैनिपुलेट करते हैं? तो और जो है एक और चीज़ ये पूछनी थी कि आईसीटी कॉन्सेप्ट्स और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर अपनी राय थोड़ी सी आप दें चले, कि आप ये क्या अपने चीज़ है। आप को अनम्यूट नहीं करना आपने, ठीक है। पहली चीज आपने पूछी क्या इंस्टीट्यूट मैनिपुलेट करते हैं, जी करते हैं, आज मैनिपुलेशन हुई है ना। सुबह जब यूके ने अनाउंस किए रिजल्ट्स, नेगेटिव थे, ठीक है, डॉलर ने, वो पाउंड ने डिप लेना शुरू कर दिया, राइट। शाम को जो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट थे, उसने कितना एग्रेसिव रिजल्ट बताया, -43। ऐसा कभी हुआ है? तो ये सब कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है। तो चलती है जी मैनिपुलेशन। मार्केट जितनी मर्जी, जितनी मैनिपुलेटेड होगी ना, उतनी मजे की होगी। उसकी रीजन ये है, मैनिपुलेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती हैं, वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, चूंकि हम लो रिस्क के साथ छोटी लॉट से ट्रेड करते हैं, हमारे फिर मजे हो जाते हैं। जैसे आज गोल्ड के ऊपर जब हमें ट्रेड मिली थी, हमने टेक प्रॉफिट सेट किया एंड वी गॉट द रिजल्ट्स वेरी फास्ट। ठीक है, दूसरी चीज जी आपने सर। बात की आईसीटी की ना, अम, आपके कोर्स में जो आपके वीडियोस है ना, उनमें ये ऑलरेडी चीजें इनडायरेक्टली कवर्ड है, लेकिन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ। ये आईसीटी वाले जो हैं, अभी रिसेंटली आए हैं, इन्होंने एग्जिस्टिंग पुरानी स्ट्रैटेजीज को रीब्रांड करके बड़ा अच्छा प्रमोट किया है। बट आई डोंट टीच आईसीटी। मैंने देखे थी वो फेयर वैल्यू गैप, तो पता नहीं कौन सा गैप, मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम उन मेथड्स को फॉलो करते हैं। हमारी अपनी आई थिंक वीडियो है एबनॉर्मल कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो वो उसको कॉम्पेंसेट कर देती है। बट आई डोंट रिकमेंड आईसीटी
और आईसीटी का कोई ऐसा स्टूडेंट या ट्रेनी नहीं है जिसने लाइव ट्रेडिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं। नो वन हैज एवर प्रोड्यूस्ड रियल ट्रेडिंग स्टेटमेंट्स या शेयर्ड इन्वेस्टर पासवर्ड के उनके जो मेथड्स हैं वो चलते हैं। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आईसीटी की तरफ जाओ। जो बंदा उर्दू में आपको यूट्यूब में आईसीटी के कोर्सेज सिखा भी रहा है ना, उसका ट्रेडिंग व्यू के वो फीस नहीं पे कर सकता, वो फ्री वर्जन ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर आईसीटी। ओके बाकी सर। आप ओके यार सर स्ट्रैटेजी। बेसिकली वो जो जी सर बेसिकली आईसीटी जो वो स्ट्रेटजीज बताते हैं सर, वो बेसिकली लॉजिक बताते हैं कि ये जो मार्केट जो है ये ऊपर जब जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और इस कैंडल फॉर्मेशन का क्या लॉजिक है। तो बेसिकली वो ये बता रहे होते हैं बेसिकली आईसीटी वाले। देखें, ओके लेट्स टेक इट दिस वे कि भी हर टीचर और हर ट्रेनर का एक अपना मेथड है, एक अपना तरीका है, एक अपनी अप्रोच है टुवर्ड्स द मार्केट। अब मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का ट्रेनर नहीं हूँ, आई हैव माय ओन मेथड्स। मेरी टीचर्स और ट्रेनर्स कोई और लोग थे, हमारा मेथड कुछ डिफरेंट है। अब क्या मैं स्विच करूंगा या नजर डालूंगा आईसीटी पे? नो, बिकॉज ओवरऑल रिजल्ट वही है जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी से अचीव करता हूँ। सो आई वॉन्ट स्विच और अडॉप्ट समथिंग डिफरेंट। बल्कि मैंने तो सारे ट्रेडिंग चैनल से अपने आप को अनफॉलो किया हुआ है। कोई भी ट्रेडिंग की एडवर्टाइजमेंट आती है मैं ब्लॉक मार देता हूँ, रिपोर्ट कर देता हूँ, आई डोंट फॉलो दैट। सो आईसीटी हमारे पास रऊफ साहब थे, आई डोंट नो रऊफ साहब आज इधर हैं कि नहीं। वो कह रहे थे कि आईसीटी के जो तरीके हैं हमारी वीडियोस में कवर्ड हैं, बट विद डिफरेंट नेम्स। बट आई डोंट नो, मैंने आईसीटी का कोर्स रिव्यू किया है, बट आई डेंट फाइंड इट दैट अट्रैक्टिव और इट कुड बीट आवर मेथड। मैं इतना कॉन्फिडेंटली तो कह सकता हूँ कि भाई हमारे मेथड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज ग्रुप में सबने फीडबैक तो दे दिया। यस सर। ठीक है, आप कौन से बैच से हो? थैंक यू सर। मैं ये ऑनलाइन ट्रेडिंग बैच से। अच्छा, ओके ओके। लाइव क्लासेस से नहीं हो पाना? नहीं सर, लाइव क्लासेस भी नहीं ओके, होता। कोई बात नहीं, नो वरीज नो वरीज। आप प्रीमियम ग्रुप में हो? नहीं सर, प्रीमियम ग्रुप में नहीं हूँ, ओके, लेकिन दूसरे वाले ग्रुप में हूँ। ठीक है, नो वरीज नो वरीज, इट्स फाइन। और कोई क्वेश्चन? सर ये पूछना था कि अब ये मार्केट मैनिपुलेशन से कैसे बचा जाए। मसलन कि अब हम सोच रहे हैं कि भी मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट फिर मैनिपुलेट होती है और वो नीचे आ जाती है। तो इसकी इंडिकेशन क्या बनती है कि भी मार्केट इस लेवल पे मैनिपुलेट कर रही है, किस तरह इंडिकेट कर पाए हम। देखिए, मैनिपुलेशन से तो हम लोग नहीं बच सकते, लेकिन आपको जो चीज़ हमेशा आपको सिक्योर करेगी, सेफ रखेगी, वो आपकी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है। कि आप लॉट साइज ठीक तरीके से सिलेक्ट करके सही चीज़ को फोकस के साथ और स्ट्रैटेजी के ऊपर को कंसिडर करते हुए अप्रोच ले रहे हैं कि नहीं, दिस इज द ओनली थिंग दैट विल सेव यू फ्रॉम मैनिपुलेशन। हमारे लिए लाइक आई सेड, फॉर मी मैनिपुलेशन इज समथिंग वेरी नाइस एंड वेरी गुड, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, मूवमेंट आती है, हम उस पर कैपिटलाइज कर लेते हैं। लेकिन मैनिपुलेशंस होने के बावजूद हम उसको इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो मेथड है हमारा, वो मैनिपुलेशन के दौरान भी और नॉन नॉन मैनिपुलेटिव मार्केट्स के अंदर भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैनिपुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है ना। आप अपने यस सर। जो आपका पसंदीदा ट्रेडिंग मेथड है कोर्स में से जो आपने सिलेक्ट किया है, आप उसको फॉलो करो, नथिंग्स गोना हैपन, यू विल मेक मनी एट द एंड ऑफ डे। कोई है आपका फेवरेट मेथड? सर अभी तक वो वीडियोस मैंने कवर किए हैं, लेकिन आगे जाके जो एक्स्ट्रा वीडियोस है अभी वो देखनी है मैंने। नहीं, आप यार उसको आप कंप्लीट करो ना, पहले फर्स्ट गो थ्रू दोज, फिर आपको मजा आएगा। यस सर। जो ओके सर। आगे जितनी भी आपकी स्ट्रैटेजीज है ना, वो ज्यादा इजी है जो कोर्स में सिखाई है। कोर्स में बेस बनानी थी तो थोड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट व्हेन यू मूव ग्रेजुअली टू अदर वीडियोस, योर लाइफ विल बिकम इजी। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। और you're वेलकम। आईसीटी जी, ये इनर सर्कल ट्रेडिंग है रियाज साहब। इनर सर्कल ट्रेडिंग ये बड़े छाए में आजकल। वो मेरे हम जब बिलियर्ड खेलने जाते हैं ना, वहाँ पे एक लड़का आता है, वो करता है आईसीटी, ओए होए मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। लेकिन जब वो चाय कॉफी का बिल देने का टाइम आता है, उसको मौत पड़ जाती है। तो हम कहते हैं चल अकाउंट दिखा दे यार, सो दे डोंट शो ऑल्सो आईसीटी। आप लिख लो आईसीटी कोर्स रियल रिव्यूज, एक होते हैं पेड रिव्यूज, पैसे दे के रिव्यूज लेना। ठीक है, यू विल नो कि आईसीटी इज मेड ऑफ व्हाट। लेकिन मैं यहाँ से रियाज साहब, आपको चूंकि ऑलरेडी काफी आइडिया है ट्रेडिंग का ना,
आप जब देखोगे आईसीटी की वीडियोस यू विल फील कि हम ये चीजें कवर कर रहे हैं बट इन डिफरेंट वे। जी राना जी बैद सर, साहब। इवन स्मार्ट मनी। जी जी। हाँ जी, हाँ एसएमसी आई थिंक इन्हीं सॉरी लोगों का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। जी, इवन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमारा जो कोर्स है ना वो फुली उसको कवर कर रहा होता है। उसमें जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूं सर। जी। जैसा कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक हाँ है, जी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने उस लेवल को जोन बना दिया। मतलब वो जोन है तो वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया। तो और अगर जोन नहीं बनाया हुआ और सिर्फ मतलब वो एक लाइनें ड्रॉ की हुई हैं तो वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जस्ट सेम सारी चीजें ही तकरीबन ये 8 से 10 पॉइंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ना। एस एम सी के ना 8 से 10 पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। और सब ये चूरन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ये हम हमारे सारी कोर्सेज में चीजें सारी कवर चीजें कवर करें? हो रही है। हम लोग कवर करें सारी चीजें अब। कवर कर रहे हैं। लेकिन यस सर। हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं। आप आई डोंट थिंक सो कि जो चीजें हम जिस तरीके से कवर करते हैं वो नहीं अवेलेबल यूट्यूब पे आर दे। ऑफ कोर्स नॉट। तो कुछ भी नहीं है। ग्रेट ग्रेट, सो आई थिंक वी आर डूइंग गुड। हमारी सिर्फ मार्केटिंग गंदी अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केटिंग कमजोर है हमारी। सर देखें, एक चीज को थोड़ा सा रीशेप करके थोड़ा सा खूबसूरत करके पॉलिश करके मार्केट में उसको बेचा जाता है। ये यार टेक्निक्स हैं मार्केट के। रियासा आपको पता है मैं मूडी बंदा हूं, मैं तो पढ़ाता भी नहीं, नखरे मेरे नखरे अलग होते हैं, मैं लेता भी नहीं लोगों को। ठीक है ना। ट्रू, फिर ऐसे ही उधर है। हम ग्रुप क्लोज यस करने सर। की बात करते हैं, उधर से रोला डल जाता है कि नहीं ग्रुप नहीं क्लोज करना, तो मैं छोड़ने के चक्कर में हूँ। तो बहरहाल एनीवे, आई थिंक वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्वालिटी मटेरियल जिसको फ्यूचर में कोई भी मेंबर सीखने के बाद एक अच्छी प्राइस के ऊपर सिखा सकता है, सो ये जी सर, आप लोगों बिल्कुल को जो बिल्कुल। सिग्नल्स की जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के अंदर दी है ना, प्रीमियम ग्रुप में, वो इसलिए दी है ताकि आप कल को फ्यूचर में सिग्नल प्रोवाइडिंग सर्विस स्टार्ट करते हो, आपका हाथ बैठ जाए, आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाए। उसको हम प्रीमियम ग्रुप में, जो प्रीमियम ग्रुप का सेशन अपना होगा उसके अंदर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और कि ऑफिशियली आपने सिग्नल्स कैसे प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। श्योर इंशाल्लाह। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। तो आई श्योर। होप आप सब लोगों ने आज एंजॉय किया आज का सेशन। राना बैच सब सेशन क्लोज करें फिर, ये आपका क्वेश्चन है। आई थिंक द यंग मैन इज बिजी। तो एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड, आप लोगों ने चिल किया एंड इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मिल जाएगी। सो लेट्स हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू जी राना साहब। सो लेट्स हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड लेट्स हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। तो कोई भी सिग्नल्स अगर बीच में जनरेट होंगे मैं ट्रेड करूंगा, आई कीप यू पोस्टेड इन द प्रीमियम ग्रुप। अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।